पर आपको ब्लू कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऊपर i11 5.0 लिखा गया है। 5.0 का मतलब कि यहाँ पर आपको 5.0 ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। बॉक्स ओपन करने पर बिल्कुल सिंपल से आपको कुछ सामान देखने को मिल जाता है। एक आपको आईफोन के जो एयरपॉड्स हैं उनका रेप्लिका देखने को मिल जाता है जिनका नाम है i11, और साथ में इसकी एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये जो चार्जिंग केबल है ये एक लाइटनिंग केबल है जो कि कंप्लीटली रेप्लिका को जाहिर करती है। और इसके अलावा लास्ट में आपको एक यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है। सो गाइस, सबसे पहले बात करें साइज़ की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ओरिजिनल यहाँ पर एयरपॉड के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इवन जो इसके अंदर एयरपॉड लगाए गए हैं i11 के अंदर वो भी साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े 1 आते थे, उनसे जो है वो इंस्पायर है। और यहाँ पर इवन इतना इंस्पायर है कि नीचे भी आपको लाइटनिंग केबल देखने को मिल जाती है जो ओरिजिनल एप्पल के एयरपॉड के साथ। आप जाहिर करना चाहूँगा कि वो 50 रुपये वाली बच्चों की जो छोटी कार मिलती है जिसको अगर आप यहाँ पर आवाज़ सुने तो यहाँ पर आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसका जो हुड है इसको पर लिखा गया है और इसके जो यूज़र मैनुअल गाइड है उसमें भी बताया गया है कि ये जो है ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला है, मुझे नहीं लगता कि इसमें 5 के साथ इवन पेयर होने के बाद भी इतना यार ज़्यादा है कि बंदा यार सीरियसली इसको कनेक्ट करते चिड़चिड़ा। 4.0 से भी पीछे जो वर्जन आते थे इसमें वो ब्लूटूथ वाले लगाए गए हैं की तरफ से भी थोड़ा सा इशू करती है। अगेन आप अपने मोबाइल के साथ पेयर करते रहते हैं तो डेफिनेटली 1 से 1.5 मिनट का टाइम ये फिर भी आपका ले जाती है कनेक्ट होने के दौरान। इसके अलावा जब आप इसका हुड ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 एयरपॉड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी देखने को मिल जाती है और ऑलमोस्ट सेम है। अगर कोई फर्स्ट टाइम किसी बंदे को आप दिखाएंगे तो ओपन करने से पहले यहाँ पर पीछे की तरफ आपको एक बटन देखने को मिल जाता है। जब आप इसको प्रेस करेंगे और इसको ओपन करेंगे और इसको उठा के अपने कानों के अंदर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। इसके अलावा मैंने इससे पहले i14 को रिव्यू किया था तो जब उनको कोई सीन नहीं है आपको इसके बॉक्स के अंदर रखने के बाद दोबारा इस क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर बेस की बात करें तो बेस मुझे यार इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप कोई हाई बेस वाला भी सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसको ये काफ़ी अच्छे से मैनेज करके आपको वॉइस क्वालिटी जो है वो बेस के साथ प्रोवाइड कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको इसका जो चार्जिंग टाइम है उसकी बात करते चलते हैं। तो चार्ज करेंगे तो ये मैक्सिमम आपको 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर ही फुल बॉक्स चार्ज होके मिल जाएगा। और एयरपॉड्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे मेरे एक्सपीरियंस के अंदर, सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बॉक्स के अंदर तो इसके 5 से 6 घंटे लिखा हुआ है, 1.5 से 2 घंटे मेरे एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पर ये चल जाते हैं। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है इनके अंदर वो ये है कि एक एयरफोन जो है वो पहले बंद हो जाता है, एक की शायद मेरे वाले की ऐसे हो या सबकी ऐसे हो, एक की जो बैटरी टाइमिंग है वो ख़राब है, वो थोड़ा 10-15 मिनट पहले ऑफ हो जाता है क्योंकि बैटरी का थोड़ा मुझे इशू लग रहा है, और दूसरा जो है वो अपने टाइम पर 1.5-2